हेलो दोस्तों, मैं कनिका अग्रवाल आज फिर हाजिर हूँ डार्क स्टोरी चैनल में एक नई स्टोरी लेकर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, मुझे खुशी होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की यह सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की है। दरअसल इसी जिले का एक नगर है सारणी, और सारणी में एक इलाका है बगड़ोबा। ये घटना 2023 की है। बगड़ोबा में शैलेश साख नाम का व्यक्ति रहता था, जो एक ढाबे का मालिक था। शैलेश की शादी आज से 17 साल पहले मालती से हुई थी। शादी के 2 साल बाद मालती ने एक बेटी को जन्म दिया, जो अब 15 साल की हो चुकी है। उनके घर में एक पालतू कुत्ता भी था, जो उनके परिवार का हिस्सा था। शैलेश का ढाबा इलाके में काफी मशहूर था। यहाँ ग्राहकों के लिए खाने पीने की सुविधा के साथ कुछ अन्य सेवाएं भी उपलब्ध थीं, जिनसे शैलेश को अच्छा मुनाफा होता था। उसकी जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन यह सब ज्यादा समय तक नहीं चला। समय के साथ शैलेश को शराब की लत लग गई। यह लत इतनी बढ़ गई कि वह दिन रात नशे में डूबा रहता। ढाबा बंद करने के बाद जब वह घर लौटता तो इतनी शराब पी चुका होता कि न तो पत्नी मालती से बात करता और न ही उसे प्यार से देखने का ख्याल आता। धीरे धीरे उसकी इस आदत का उसके पारिवारिक जीवन पर बुरा असर पड़ने लगा। भले ही शैलेश और उसका ढाबा इलाके में मशहूर थे, लेकिन उसकी शराब की लत ने उसकी जिंदगी को ठहराव पर ला दिया था। फिर एक दिन शैलेश के ढाबे पर काम की तलाश में एक आदमी आया, जिसका नाम हेमंत बाबरिया था। हेमंत इटारसी का रहने वाला था और उम्र में 28 साल का था। हेमंत मजबूत कद काठी का था और काम में काफी माहिर भी। जब शैलेश ने उसका काम देखा तो उसे न केवल नौकरी दी, बल्कि ढाबे के पास रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया। हेमंत जल्दी ही ढाबे के सभी कामों में रम गया। वह पूरी लगन से ग्राहकों की सेवा करता और साफ सफाई का भी अच्छे से ध्यान रखता था। शैलेश के पास एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता भी था, जो ढाबे का हिस्सा बन गया था। उसने भी समय पर भोजन देना शुरू कर दिया और कुत्ते को हेमंत इतना प्रिय लगता था कि वह अब उसी के इशारों पर चलने लगा था। हेमंत उसी ढाबे में रहने के कारण शैलेश की पत्नी मालती और उसकी 14 साल की बेटी से भी परिचित हो गया। अब यह होता था कि मालती लंबे समय से अकेलेपन और शैलेश की लापरवाही से दुखी थी। जब उसने हेमंत को देखा तो उसे थोड़ी अजीब सी अनुभूति हुई, जबकि हेमंत उम्र में उससे लगभग 10 साल छोटा था। फिर भी मालती पहले ही दिन से उसकी ओर आकर्षित थी। एक दिन उसी ढाबे के पीछे एक आंगन था, जहां नल लगा हुआ था। उस नल के नीचे हेमंत नहा रहा था और जब मालती की नजर हेमंत पर पड़ी तो उनकी नजरें टकराईं। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मालती को बेचैन कर दिया। उसी क्षण उसने ठान लिया कि वह हेमंत को अपने करीब लाएगी। धीरे धीरे हेमंत ने भी मालती के बढ़ते आकर्षण को पहचान लिया। वह समझ गया था कि मालती उसे अपनी ओर खींच रही है और यह रिश्ता एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगा। दरअसल एक रात हेमंत ने मालती से कह दिया कि मुझे पता है आप मुझसे क्या चाहती हैं, पर अगर मालिक को यह सब पता चला तो मैं अपनी नौकरी खो दूंगा। मालती ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, शराब के नशे में उसे क्या होश रहता है। अगर तुम चाहो तो आज रात पीछे वाले कमरे में मुझसे मिल सकते हो। यह बात हेमंत के लिए एक स्पष्ट निमंत्रण थी और वह भी बहक चुका था। रात होते ही वह बताए गए स्थान पर पहुंच गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला तो मालती उसे देखकर खुद को नहीं रोक पाई और पागलों की तरह उससे लिपट गई। उस रात उनके बीच शारीरिक संबंध बने और मालती का पति शैलेश हमेशा नशे में धुत रहता था, इसलिए वह जल्दी मालती के और करीब आ गया। उनका संबंध गहरा होता जा रहा था और दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने लगे थे। लेकिन इस संबंध के बीच एक गंभीर समस्या थी और वह थी शैलेश की मौजूदगी। उसकी शराब की लत ने उन्हें एक दूसरे से मिलने के अवसर दिए थे, लेकिन उनके हिसाब से वह एक खतरा भी बन गया था।
फिर एक दिन हेमंत ने मालती से सुझाव दिया कि अगर तुम चाहो तो हम शैलेश की श्राप की लत छुड़वा सकते हैं, उसे इटारसी के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा देते हैं। जब वह वहां से लौटेगा तो शायद वह सुधार जाएगा। लेकिन मालती ने इस पर असहमति व्यक्त की। उसने कहा कि अगर शैलेश की लत छूट गई तो वह हर चीज पर नजर रखेगा और हमारी मुलाकातें कठिन हो जाएंगी। इसीलिए मुझे लगता है कि उसे ऐसे ही रहने देना बेहतर है। फिर हेमंत ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर वह नशा मुक्ति केंद्र में चला गया तो ढाबे पर हमारा कब्जा हो जाएगा, हमें रोकने वाला भी कोई नहीं रहेगा। यह बात मालती को समझ में आ गई और उसने कुछ विचार करने के बाद सहमति दे दी। कुछ दिनों बाद शैलेश के विरोध के बावजूद वह उसे इटारसी के नशा मुक्ति केंद्र लेकर गई और भर्ती करवा दिया। अब ढाबे की पूरी जिम्मेदारी हेमंत ने ले ली और वह मालती के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा। लेकिन यह सब ज्यादा दिन नहीं चल सका, क्योंकि उनकी हरकतें शैलेश की 14 साल की बेटी से छिप नहीं पाई थीं। वह अपने पिता के प्रति गहरा प्रेम रखती थी और अपनी मां और हेमंत के बीच के रिश्ते पर शक करने लगी थी। एक रात उसने देखा कि हेमंत मालती के कमरे में आकर सो रहा था। इससे उसका गुस्सा और दुख और बढ़ गया। उसने अपनी मां से इसका विरोध किया, परंतु मालती ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। फिर एक दिन वह अकेले इटारसी चली गई और तरह तरह से अपने पिता को नशा मुक्ति केंद्र से वापस ले आई। शैलेश को अपनी बेटी की बातों से कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ और जब वे घर लौटे तो शैलेश ने चुपचाप मालती और हेमंत पर नजर रखना शुरू किया। धीरे धीरे उसे संकेत मिलने लगे कि उनके बीच कुछ गलत चल रहा है। अब शैलेश की नजरों में वह ढाबा एक युद्धभूमि जैसा बन गया था, जहां सच्चाई का सामना होना तय था। फिर 10 जनवरी की आधी रात को जब शैलेश की आंख खुली तो उसने देखा कि मालती बिस्तर पर नहीं थी। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और संदेह के साथ वह धीरे धीरे हेमंत के कमरे की ओर बढ़ा। वहां पहुंचने पर जो दृश्य उसे मिला वह उसे स्तब्ध कर गया, क्योंकि मालती और हेमंत एक आपत्तिजनक अवस्था में थे। यह दृश्य उसके सभी शक को सत्य में बदल चुका था। उस रात का तूफान शैलेश के परिवार के रिश्तों को हिलाकर रख गया और उसी दिन से दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि हेमंत ने नौकरी छोड़ दी और इटारसी लौट गया। हेमंत के जाने के बाद मालती पूरी तरह से टूट गई। वह एक घायल शेरनी की तरह हो गई, अपने दर्द, एकाकीपन और गुस्से से जूझते हुए। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसका गुस्सा अक्सर शैलेश पर फूट पड़ता। शैलेश अब अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहता था। उसने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया था। उसका मानना था कि अगर उसे शराब की आदत नहीं होती तो शायद ऐसा ना होता। उसकी गलती थी तो सुधार भी उसे ही करना था। उसने तय किया कि वह अपने परिवार को हर हाल में फिर से एकजुट करेगा और उसने ढाबे को किराए पर दे दिया ताकि वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ समय बिता सके। ढाबे के पीछे बने छोटे से कमरे में उसने मालती और अपनी बेटी के साथ रहने का निर्णय लिया। लेकिन मालती के दिल में जो हेमंत के लिए स्थान बना हुआ था, वह मानसिक और भावनात्मक रूप से हेमंत की ओर पूरी तरह आकर्षित कर चुका था। और एक दिन मालती ने फोन पर हेमंत से पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो? हेमंत, जो पहले से ही मालती के जाल में फंस चुका था, उसने किसी हिचकिचाहट के बिना हाँ कह दिया और मालती ने इसके बाद एक नई योजना बनाई। वास्तव में उसने शैलेश को छोड़ने का निर्णय ले लिया और बैतुल होते हुए इटारसी आकर हेमंत के साथ रहने लगी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। मालती के मन में एक खतरनाक विचार पनप चुका था। उसने हेमंत से कहा, अगर शैलेश को रास्ते से हटाया जाए तो हम दोनों शांति से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं और वह ढाबा भी तुम्हारे नाम कर दूंगी। हेमंत को यह सुनकर झटका लगा था। वह मालती के साथ तो रहना चाहता था, लेकिन हत्या जैसा घृणित कदम उठाने को तैयार नहीं था। उसने शुरुआत में इस योजना को स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया, लेकिन मालती भी अपनी जिद पर अड़ी रही। वह अब पूरी तरह से अपने जुनून में अंधी हो चुकी थी और उसने हेमंत को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
मैं किसी और से यह काम करवा सकती हूँ, लेकिन अगर शैलेश जिंदा रहा तो वह हमें कभी शांति से जीने नहीं देगा। हेमंत शुरुआत में हिचकिचाता रहा। मालती ने उसे लालच देकर फंसाने की कोशिश की। उसने कहा, सोचो, शैलेश की दौलत और मेरा साथ, दोनों तुम्हें मिल सकते हैं। यह मौका मत खोना। जबकि हेमंत खुद को इस जाल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मालती का जुनून और मक्कारी दोनों ही रिश्ते को एक खतरनाक मोड़ पर ले जा रहे थे। आखिरकार हेमंत भी इस घृणित कार्य के लिए राजी हो गया और 1 फरवरी की सुबह जब शैलेश की बेटी स्कूल जा चुकी थी तो हेमंत ने अपनी भयावह योजना को अंजाम दिया। वह धीरे धीरे ढाबे के पीछे बने कमरे में दाखिल हुआ, जहां शैलेश गहरी नींद में सो रहा था। बिना किसी आवाज के उसने हथौड़े से शैलेश के सिर पर तगड़ा हमला किया और लगातार 4-5 बार वार करने के बाद जब शैलेश की सांसें थम गईं, उसने पेट्रोल छिड़ककर कमरे में आग लगा दी और वहां से भाग निकला। हत्या के समय शैलेश का वफादार जर्मन शेफर्ड कुत्ता कमरे में मौजूद था, लेकिन हेमंत को उसने कोई हानि नहीं पहुंचाई क्योंकि वह उसे पहचानता था, क्योंकि हेमंत ही पहले उसे भोजन दिया करता था। यह वफादारी कुत्ते को रोकने का कारण बनी और कुछ समय बाद ढाबे के अन्य कर्मचारी कमरे से उठते काले धुएं को देखकर हैरान रह गए। ढाबा संचालक समीर आग बुझाने दौड़े और कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि बिस्तर पर शैलेश का जलता हुआ शव पड़ा था। यह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी और पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। जलते हुए कमरे में पेट्रोल की खुशबू और शैलेश के सिर पर चोट के निशान देखकर पुलिस को शक हुआ कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें एक युवक भागते हुए नजर आया, जिसे शैलेश की बेटी और समीर ने तुरंत पहचान लिया कि वह हेमंत बाबरिया था। पुलिस की पूछताछ में शैलेश की बेटी ने बताया कि उसकी मां मालती और हेमंत के बीच अवैध संबंध थे। जब शैलेश को इस बात का पता चला तो उसने हेमंत को ढाबे से निकाल दिया। मालती ने इटारसी जाकर हेमंत के साथ रहना शुरू कर दिया था। बेटी की गवाही ने इस गुत्थी को सुलझा दिया कि हत्या के पीछे कौन था, लेकिन मां को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। लेकिन अगले ही दिन पुलिस को हेमंत के लोकेशन का पता चला था और रावण देव के जंगल में छिपे हुए हेमंत को 5 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उस समय वह भूख और प्यास से तड़प रहा था, क्योंकि वह पुलिस से बचने के लिए पिछले 5 दिनों से जंगल में था और यदि पुलिस उसे गिरफ्तार न करती तो वह वैसे ही मर जाता। खैर, पुलिस ने पहले उसे खाना खिलाया और फिर पूछताछ की। हेमंत ने बिना किसी हिचकिचाहट अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि मालती ने उसे शैलेश को मारने के लिए उकसाया था। मालती ने वादा किया था कि शैलेश की हत्या के बाद वह उससे शादी करेगी और ढाबा भी उसके नाम कर देगी। शुरू में हेमंत ने इनकार किया, लेकिन मालती के दबाव और धमकियों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। घटना के दिन हेमंत ने मालती की योजना के तहत शैलेश की हत्या की। उसने सोते हुए शैलेश पर वार किए और सबूत मिटाने के लिए आग लगा दी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हेमंत और मालती को अदालत में पेश किया, जहां दोनों को जेल भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा नुकसान 14 साल की मासूम बेटी का हुआ। मां के अवैध संबंध और पिता की हत्या ने उसकी जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया। अब वह केवल अपने पालतू कुत्ते के सहारे अकेले जीवन बिताने को मजबूर थी। यह कहानी रिश्तों, विश्वास और नैतिकता के टूटने की त्रासदी को उजागर करती है। शैलेश की शराब की लत, मालती की बेवफाई और हेमंत का लालच, तीनों ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि गलत फैसलों और नैतिक पतन का अंत हमेशा दुखद होता है। बच्चों पर माता-पिता के निर्णयों का गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, यह घटना बताने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, न ही किसी को परेशान करना, बल्कि इसका उद्देश्य है आपको जागरूक करना और सचेत करना। दोस्तों, इस पूरे मामले पर
आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।